ओम शांति। सुबह से आप सभी दादियों से, भाइयों से, बहनों से अनेक ज्ञान की वर्षा सुनते आ रहे हैं। तक तो नहीं गए हैं ना? वैसे भी आप सभी इतना महान भाग्यशाली है जो 18 जनवरी के मीटिंग पे आए हैं। इस डेट पे हम खास इसीलिए ही आते हैं कि बाबा की जो अंतिम स्थिति थी वो सहज हम सबको वरदान के रूप में प्राप्त होती है। 18 जनवरी ही एक डेट है जो हम सभी बाबा के बच्चे वैसे सारा साल व्यस्त रहते हैं, बेहद की सेवा में व्यस्त रहते हैं, परंतु ये जो एक मास जनवरी का जो है वो अपने मन में एक ही बात याद दिलाती है कि मेरे बाबा मेरे लिए दोनों बाहें पसारे खड़े हैं कि बच्चे आ जाओ। मेरे लिए मेरे बाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मौन का धारण करते हैं। कोशिश करके इस जनवरी मास में हम सभी अधिक अंतर्मुक्त रहते हैं, अधिक अपने आप स्वस्थिति में रहने की प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सभी भी 2 दिन 3 दिन आप यहाँ रह रहे हैं। भले 18 तारीख तो हम सभी मौन करेंगे, परंतु तब तक भी मन की मौन का थोड़ा सा विशेष अभ्यास कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे बाबा कैसे वो बेहद स्थिति में रहते थे। बेहद सेवा और बेहद स्थिति, क्योंकि ये दोनों एक दो का साथ है। आप कहेंगे हम बेहद में रहेंगे, माना बेहद का स्थिति भी चाहिए, तब बेहद की सेवा होती है। तो मुझे याद है साकार बाबा से मिलने आबू में सन 1960 में आया था, 46 साल के पहले इसी अबू पर्वत पर आया था। तो मेरे से पूछते हैं कि आपका पहला मिलन का क्या अनुभव है। अभी भी विदेशियों से मिलना हुआ ऊपर कल, उनका भी यही प्रश्न था, क्योंकि वो पहला मिलन जो होता है वो बिल्कुल स्टैंप जैसा लग जाता है। वो सीन, वो घड़ी कभी हम भूल नहीं सकते हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं
जो समझते हैं कि शिव बाबा है, हमारा तो शिव बाबा है, परंतु हम जो बच्चे साकार बाबा से पले हैं, हमारे मन में बाबा माना बाबा, उसमें शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, दो बा है, एक नहीं है। भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी ही अव्यक्त बाबा से भी मिलकर के आप हमारे गुलजार दादी को भूल नहीं सकते हैं। सामने आती है तो एकदम फिर से वापस आपको वही खुशी। तो आप ये सोचिए कि ब्रह्मा बाबा को देखने के बाद हम कभी ब्रह्मा बाबा को भूल नहीं सकते। कारण ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की अंतर को समझना भी कठिन था। कई बार हमसे पूछते हैं कि शिव बाबा तो सारे विश्व का पिता है, तो ब्रह्मा बाबा को विश्व का पिता कहेंगे? पूछते हैं। जिन्होंने नहीं देखा और जिन्होंने देखा, उसमें अंतर यही है। तो विश्व पिता को भी हमने ब्रह्मा के कर्तव्य से देखा। एक है वाणी से पहचानना शिव बाबा को, रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उससे हमको पता लगता है कि ये शिव बाबा है, ये विश्व का पिता है, ज्ञान का सागर है। परंतु ब्रह्मा बाबा को हमने विश्व का पिता कैसे समझा? तो हर एक बच्चे ब्रह्मा बाबा को उस समय पर भी बाप कैसे मानते थे, पिता कैसे मानते थे, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात थी। गुरु कहना, स्वामी जी कहना, धर्मात्मा कहना, वो बड़ी बात नहीं है। आज आपको यही बात की जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा हमारे बेहद का बाप कैसे बने। तो ब्रह्मा बाबा में ऐसी क्या विशेषता थी जो सारे विश्व ने भी ब्रह्मा बाबा को बाबा कहा? पहली बात, लौकिक कहानी जब ब्रह्मा बाबा का सुनाते थे, हमारी निर्मल शांता दादी से ही हम सुनते थे, तो जब भी गुरुओं के सामने या मंदिरों में या गंगा में जो तर्पण करते हैं, बाबा के मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलता था कि मेरा भला हो या मेरे बाल बच्चों का भला हो। नहीं, बाबा का एक ही मंत्र लौकिक में भी होता था, ये हम सुनते थे कि सर्व जने सुखिनो भवन्तु। हे भगवान, सबका भला करो, ऐसा वो तर्पण देते थे। शायद ही हम सभी में ऐसा संस्कार ज्ञान से पहले हो।
इसके बाद जब मैं बाबा से मिलने गया, मैं तो दक्षिण से हूँ, बेंगलुरु से आया हूँ, बाबा हमारे सिंध के हैं। आजकल गुरु भी जो करते हैं ना, तो हर समाज का अपना गुरु है। ये नहीं कि किसी के गुरु किसी का माने, वो भी नहीं। आजकल अपने समाज के भी अलग गुरु होते हैं। पर आप ये सोचिए कि मैं जब साउथ से, दक्षिण से आया, अपना कल्चर ही वहां का दूसरा है, खान पान तो है ही दूसरा, पूरा वहां का सिस्टम दूसरा, कल्चर दूसरा है। फिर भी बाबा का संदेश मिला, बाबा का ज्ञान मिला, अच्छा लगा। 3 मास में ही आबू पहुंच गया था कि भगवान धरती पर आ चुका है, ब्रह्मा बाबा के तन में, तो मुझे उनसे मिलना है। तो जब मैं यहां आया तो एक गुरु की भावना लेके आया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं, तो ब्रह्मा बाबा को एक गुरु की भावना से, अनेक गुरु थे, ऐसे ये भी एक गुरु है, क्योंकि इसमें तो भगवान स्वयं आए हैं, तो उनसे मिलने उस भावना से आया था। परंतु गुरुओं से कैसे मिलते हैं? साउथ में बिल्कुल सो जाते हैं गुरु के सामने, उद्धांड प्रणाम कहते हैं उसको। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था, बाबा के पास जाऊंगा और बाबा के सामने ऐसे मिलूंगा। परंतु दृश्य क्या हुआ? तो बाबा ने दृष्टि दिया, तो मैं तो कंफ्यूज रहा कि अभी क्या करूं। तो बाबा के मुख से एक शब्द निकला, पहला शब्द। कौन सा शब्द? आओ बच्चे। तो ये एक शब्द जो है बाबा का, इससे आपको सिद्ध होता है कि ब्रह्मा बाबा भी हमारा आदि पिता है, सारे विश्व के हम आत्माओं के ये भी बाप है। उसके मुख से ये शब्द निकलना, पिता, बच्चे, सबके लिए, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सरदार है, कोई भी, अंग्रेज भी आते हैं, तो बाबा के मुख से ये शब्द निकलता था, आओ बच्चे। तो वो शब्द सुनते ही मेरी सभी भावनाएं बदल गई। अरे ये तो मेरा बाप है, पिता है। फिर दूसरी सीन, जो जब कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूं किसी संतों से ऐसा, एक शायद आजकल एक माता जी है, तो वो शायद सबको अपने बाहों में लेती है, ऐसा हमने सुना है केरला के। परंतु हमारा भी ये अनुभव रहा, तो बाबा ने ना पांव पड़ने दिया, ना मालाएं लगाने दिया, क्योंकि हमारे पास मैसूर में चंदन की माला बहुत फेमस होता है। तो मैं माला ले आया था चंदन का। मैंने सोचा था बाबा को मैं, क्योंकि शिव बाबा को तो डाल नहीं सकते, तो जिसके तन में शिव बाबा आए हैं तो उनको तो डालूं। परंतु बाबा ने माला भी नहीं डालने दी। तो बाबा ने क्या किया? आओ बच्चे।
बाबा ने अपने बाहों में लिया। तो मुझे लिया उस बात की मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ब्रह्मा बाबा ने अपनी एक गुण बता दिया कि मैं विश्व का बाप हूं, बेहद का बाप हूं, सर्व का बाप हूं और सर्व का कल्याण करने के लिए निमित्त बना हूं। तो हमको बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं ना, फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो आप सबको भी आज से ये मन में पक्का करना है कि हम कहते हैं ना, हम भी बेहद बाप के बच्चे हैं। तो बेहद बाप के बच्चे हैं तो हम भी बेहद बच्चे हैं ना, या हद के बच्चे हैं। तो जब हमको भी बेहद बाप के बेहद बच्चे बनना है, तो क्या हमारे मन में भी ऐसा संकल्प है जैसे बाबा को था, जो आद साउथ नॉर्थ देश विदेश सारी दुनिया की सेवा बाबा ने किया। साकार में होते हुए बाबा ने ये किया, प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो हम बच्चों के मन में ये भी एक संकल्प पक्का करके जाइए कि इस बार हम मधुबन से जा रहे हैं, बाबा के बेहद के बच्चे बन के जा रहे हैं और बेहद दुनिया की सेवा हम बच्चों को करना है। हमको बाबा ने निमित्त बनाया, तो सिर्फ बाबा ने मुझे उस वक्त बेहद का बच्चा नहीं बनाया, साथ साथ मेरे दिमाग में पक्का करा लिया कि मुझे भी सारे विश्व का कल्याण अर्थ काम करना है। चाहे योग में बैठते हैं तो भी विश्व सामने आता है, अमृत वेला जब योगदान देते हैं तो सारे विश्व को देते हैं। हर प्रकार से विश्व का कल्याण करना है। एक ही पाठ बाबा ने एक ही शब्द से, आओ बच्चे। अरे किसका बच्चा हूं मैं? तो इस प्रकार अपनी जीवन का पूरा जो थिंकिंग है ना, जो सोचने का, नहीं तो मैं ये सोचता था कि भाई मैं फलाना स्थान का हूं, फलाना फैमिली का हूं, ये कार्य कर रहा हूं, ये पोजीशन हूं, ये सब बातों का बाबा ने समाप्त करा करके केवल एक बात पक्का करा दिया कि मेरा है तो सारी दुनिया, इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं है। और यही वंडर साकार बाबा के समय पर हम ये देखते थे कि जो भी बाबा के सामने होके आते, उसकी सोच ही अलग हो जाता था। मुझे बाबा ने ऐसा बोला, मेरा बाबा ने ऐसा बोला, बिल्कुल उनकी बुद्धि चेंज हो जाती थी कि भाई इनकी जो भावना है, ये कोई नहीं कहा कि भाई इनकी संस्था के जो मुख्य है, ये फाउंडर है, ये गुरु है, इस प्रकार की नहीं। हर एक का मुख से एक ही शब्द निकलता था कि मेरा बाबा। शिव बाबा तो है ही, पर ये भी मेरा बाबा है। तो किस बात से है कि संकल्प में ब्रह्मा बाबा ने भी अपना पक्का कराया था। फिर कर्म को देखा। बाबा के, देखो छोटी सी बात है, बाबा सिंध के थे, हम लोग सिंधी कहते हैं, परंतु हमने कभी बाबा के मुख से सिंधी शब्द नहीं सुना है। ऐसा कभी होता ही नहीं है इस दुनिया में। जो जहां का होगा, कभी कभार तो उनके मुख से वो भाषा निकल ही जाता है, पर ब्रह्मा बाबा के मुख से हमने कभी भी, आबू में तो 9 साल बाबा के साथ रहे, पर हमने कभी बाबा के मुख से,
बहनों के मुख से फिर भी कभी कभी सुना है, पर ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी हमने सिंधी भाषा नहीं सुना। बाबा कहते थे हिंदी सबकी भाषा है। पहली बार जब मिलने आया था मैं भी हिंदी नहीं बोल पाता था, समझता था पर बोल नहीं पाता था। पर नेक्स्ट टाइम जब आया तो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई। तो आज सारे भारतवर्ष में जितने भी बाबा के सेंटर्स हैं, वहां के सभी टीचर्स हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बेहद की सेवा पहले ब्रह्मा बाबा ने किया, जो आज हम सब बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बेहद बाप की बोली भी बेहद, सोच भी बेहद, नजर। बाबा ने एक बार ऐसे हंसी में कहा कि हम सब क्या देखते हैं, बाबा क्या देखते हैं। तो बेहद बाप की निशानी है। बाबा ने कहा रेलवे स्टेशन में जब उतरते हो तो क्या नजर आता है? तो बाबा ने कहा देखो एक दो को देखते हैं कि इन्होंने क्या पहना है, इन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, इन्होंने कौन से ऑर्नामेंट्स पहने हैं। एक दो का देखते हैं शिकल या रूप। बाबा ने बताया मेरी भी नजर जरूर जाती है, परंतु बाबा उस समय पर यही सोचते कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। बाबा का नजर पड़ा ना उस पे, तो उसका भी कल्याण हो, इस आत्मा का भी कल्याण हो। देखो बाबा का देखना और हम बच्चों का देखने में कितना अंतर है। हम अभी भी कई बार आ जाता है, ये मिनिस्टर है, ये वीआईपी है, ये फलाने है, कुछ नहीं तो ये भाई बहन है, ये तो आ ही जाता है। पर शिव बाबा का जैसे आप देखते हो, सिवाय आत्मा के और कुछ नहीं दिखता है शिव बाबा को, सब आत्माएं ही दिखते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकली ये ब्रह्मा बाबा के साथ रह करके देखा, बाबा को भी हम आत्माएं ही दिखते थे और कुछ नहीं। तो क्या हम बच्चों को ये अभ्यास नहीं करना है पक्का? तो बेहद बाप के बेहद बच्चे बनना है, तो हम बच्चों को भी बेहद ही नजर आना है। आत्मा नहीं नजर आती है तो हद नजर आता है। तो इसलिए बेहद बाप के हम बेहद बच्चे हैं, बेहद की सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। तो हम बच्चों को ये पक्का करना है कि नजर में भी बेहद दिखाई दे, वाचा में भी बेहद है, सोच में भी बेहद है। अब आता है कर्म। तो बाबा ने मिसाल तो दिया था कि कोई खाना पका रहे हैं, कोई अपना दुकान संभाल रहा है, तो उस वक्त आएगा तो सही ना, मैं तो खाना तो घर में जो रह रहे हैं उनके लिए बना रहा हूं। धंधा कर रहा है तो मेरी दुकान है, मेरा ही धंधा है, ये नेचुरल एक आ जाता है। परंतु बाबा ने उसको भी हमको संकल्प से बदला दिया। भले भले करेंगे तो घर वालों के लिए ही करेंगे खाना, परंतु भोग तो लगाएंगे ना। तो क्यों नहीं सोचते हो कि भाई खाना मैं पहले तो शिव बाबा के लिए बना रही हूं,
भले घर में मैं भी खाऊंगा, दूसरे भी खाएंगे, परंतु बना रहा हूं तो बाबा के लिए। तो पहले शिव बाबा याद आया, शिव बाबा के लिए बना रहा हूं। तो इसी प्रकार जो हम धंधा करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो भी हम बाबा के लिए ही करते हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं। जिसको ये भावना है उसका कभी घाटा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है, जिन बच्चों को भी मैं देखा हूं 46 साल से, वो पीछे नहीं गए हैं बाबा के बच्चे, वो आगे ही बढ़े हैं। क्यों? एक ही हमको बेहद का संकल्प दिया, ये तो बाबा का धंधा है, जो कमा रहा हूं ये भी बाबा के लिए है, मेरे लिए नहीं। बच्चे भी है तो बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए है। सिर्फ सोच बाबा ने हद से बेहद किया, हद के नहीं। हम पूछते थे कभी कभी निर्मल शांता दादी से, आप तो बाबा के लौकिक बच्ची हो, आपको तो आपको खुशी होगी। तो क्या कहती है निर्मल शांता दादी, मुझे लौकिक बना रही हो? उसको बुरा लगता था। जितनी उसको वो खुशी थी, मैं तो अलौकिक बाबा के बच्चे हूं, लौकिकता नहीं। तो इसीलिए कभी भी हम बच्चों को कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें लौकिकता नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को भी, जैसे कहते हैं ना, उनकी युगल भी, वो भी बाबा कहते थे। सबकी जो दृष्टि, वृत्ति, कर्म करने की विधि, सब चीज बेहद प्रैक्टिकली। ये सब चीजें हमको कभी भी लौकिक दुनिया में किसी भी संतों के साथ, किसी के साथ ये हमने अनुभव नहीं किया। यहां हर कदम, हर चीज में बेहद की। भले हम थोड़े 20-25 भाई बहनें बैठते थे, मधुबन फुल। उन दिनों में जब हम मधुबन आते थे कि भाई मधुबन फुल है आज, कितने लोग? हम 20-25 लोग होते थे। सिर्फ पांडव भवन ही था और कुछ नहीं था। उसमें 20-25 तो फुल हो जाता था। और हम सामने बैठे हैं और बाबा मुरली चला रहे हैं। तो आज तो देखो, आप इतने भाई बहनों के सामने दादियां मुरली चलाते हैं, पर ब्रह्मा बाबा के सामने 20-25 बच्चे हम बैठते हैं सामने, क्योंकि दूसरे तो सब सेवा में गए हुए थे। तो उस टाइम पर भी जो मुरली का जो फोर्स आप सुनेंगे, ऐसे लग रहा था जैसे हजारों के सभा में बाबा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि बाबा ये क्या सुना रहे हैं। तो एक बार हमने पूछ भी लिया बाबा से मुरली के बाद, बाबा आज आप ऐसे सुना रहे थे? तो बाबा ने कहा, बच्चे आपके लिए नहीं था, तो मेरे आने वाले बच्चे हैं, देश विदेश से मेरे आने वाले बच्चे हैं। अरे बच्चे, बंबई से अबू तक क्यों लगेगा? माना बाबा में विशेषता ये थी, बाबा शास्त्र पढ़ के तो नहीं सुनाते थे, आपको मालूम है। जैसे आज के विद्वान है, पंडित है, श्री श्री श्री, वो सब पढ़ के पंडित बने हुए हैं। ऐसे भी कोई होंगे साधु संत, थोड़ी कुछ सिद्धि प्राप्त किए हुए होंगे। कुछ ऐसे हो गए हैं, जैसे बुद्ध है, कृष्ण है, मोहम्मद है, जो उन्होंने संदेश ईश्वर का दिया, संदेश देते थे, मैसेंजर कहते थे। पर हमारे बाबा वो नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि बाबा को निश्चय था कि आप बच्चे जो अभी इस समय पर बैठे हैं,
कि यहाँ आकर के बैठेंगे, बाबा से मिलेंगे, ये सीन बाबा ने देखी है। बाबा को प्रैक्टिकली दिखता था। इनको हम दृष्टा कहते हैं। बाबा एक विजनरी था, उसको दिखता था। जैसे विनाश का देखा बाबा ने, इसी तरह से बाबा जब मुरली सुनाते थे, बाबा को आप सभी बच्चे प्रैक्टिकली बैठे हुए देखते थे। तो ये हमारे बेहद का बाबा थे। ये नहीं कि हम जो 20-25 बैठे थे, हमारे सामने जो मुरलियां चलाई वही मुरली तो आप सुन रहे हो आज। हम जो थोड़े से बच्चे बैठे थे, सबसे बड़ा हॉल बाबा के सामने कौन सा था? तो जो मधुबन गए होंगे तो देखा होगा, जो छोटा हॉल में, मेडिटेशन हॉल नहीं, जो छोटा नीचे हॉल जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, वो था बाबा के टाइम पर, लास्ट में जो बना हुआ हॉल। नहीं तो पहले तो पांडव भवन में सुनाते थे। पर उस समय का सुनाया हुआ मुरली आप सभी लाखों बाबा के बच्चे सुनते हैं, तो आप सोचिए कि बाबा ने मुरली हमारे लिए नहीं सुनाया था, आप सबके लिए सुनाया था। आप सबको प्रैक्टिकली बाबा देखते थे। बाबा कभी विदेश नहीं गए, परंतु बाबा ने हमारे प्रकाशमणि दादी जी को ग्रुप बना करके जापान भेजा, साकार में बाबा होते हुए। विश्व पिता का विश्व सेवा की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो साकार बाबा ने ही कराया है। तो ये नहीं कि भाई बाबा के बाद हम लोग वर्ल्ड सेवा शुरू किए, नहीं। तो बेहद बाप ब्रह्मा बाबा बेहद सेवा की हर प्रकार की नींव। मुझे वो दिन याद आता है कि ये जो चित्र द्वारा सेवा करने की बाबा ने शुरू कराई थी, एग्जीबिशन कराना, चित्र बनवाना। तो जब चित्र बनवाता था तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे, मैसूर में जो सिल्क कपड़े आते हैं, इसको मैसूर सिल्क कहते थे, जैसे बनारस सिल्क कहते हैं ना, वैसे मैसूर में भी सिल्क बनता था। बच्चे, ऐसे अच्छे सिल्क की कपड़े में सीढ़ी का चित्र बनाओ। और मेरी बेटी जा रही है, जयंती बहन, जो इस समय पर जानकी दादी के साथ बंबई से लंदन जा रही है, तो आप बनवा करके उसको देना, जो विदेशों में जाके सेवा करेगी। तो कितनी खुशी हुई मुझे कि देखो बाबा सारे विश्व की सेवा के लिए कैसे हमको निमित्त बनाते हैं। साकार बाबा के समय की बात है। तो उस समय पर चित्र बनवा करके विदेश, पहला एक विदेश में चित्र भेजे थे। और बाबा उस समय पर भी विश्व के जो लीडर्स होते थे, चाहे लंदन की रानी हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, इन सबको भी निमंत्रण भेजने का, वो भी गोल्डन वर्ड्स में। हम लोग भी अभी भी शायद इतना अच्छा और इतनी बड़ी स्टैंडर्ड का नहीं बनाते होंगे, पर बाबा की विचार या बुद्धि जो है उस समय पर भी ऐसा, जैसा स्टैंडर्ड उस तरह की उन लोगों का बाबा बनाता था। ऐसे सुंदर बना करके मम्मा से सही करा करके बाबा भेजवाते थे। तो बेहद की सेवा क्या होता है, वो हम लोगों ने प्रैक्टिकली साकार बाबा का ही एक एग्जाम्पल लेकर के ही हम लोग सेवा करते रहे। हमको कभी ये नहीं आया था कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारी शहर है, अपनी इसमें बुद्धि कभी गई नहीं। अभी भी मेरे से कभी कभी पूछते हैं कि आपका कौन सा सेंटर है,
तो हम कहते हैं आकाश हमारा सेंटर है। सचमुच बाबा ने आज साकार उस स्वप्न को करा दिया है। जब मैं बाबा के सामने बैठा था तो बाबा ने जब ये कहा कि सारे दुनिया बाबा को देखेंगे, हम लोगों को भी बाबा से मिलना हो तो बाबा को देखना हो तो 4-4 दिन ट्रैवल करके आना पड़ता था। यहां तक साउथ से 4 दिन लगता था आबू आने के लिए, बाबा को देखने के लिए। और बाबा कहे तो सारे दुनिया बाबा को देखेंगे। यहां तक भाई कह दिया कि घर बैठे देखेंगे, पर उस समय पर कभी हमारी समझ में नहीं आया ये क्या है। पर आज हमको ये समझ में आ रहा है कि देखो दुनिया में आज कुछ भी होता है, कुछ ही सेकंडों में सारी दुनिया में मालूम हो जाता है। विज्ञान की करामत है। बाबा उस समय पर बोलते थे, ये जो शब्द सुनते थे मिनट मोटर, ये बाबा के शब्द से, हमको तो मालूम नहीं था। मिनट मोटर बनेगा तो आज तो रास्ते में चल ही नहीं सकते हैं। जिस रास्ते में बैलगाड़ी चलती थी, कभी बसें देखी थी, तो आज तो उस गाड़ी, इसमें आप देख रहे हो तो कारों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये सब बाबा के जो शब्द है वो सब हूबहू रिपीट हो रहे हैं। प्रैक्टिकली हर चीज हम लोग देख रहे हैं, अर्थात बाबा ने जो देखा हुआ था वो आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जो आज देखिए कितनी चैनलों में बाबा का आ रहा है। आप जानते हैं संस्कार में अभी भी आता है, सुबह शाम को 5:15 बजे से आता है। तो अभी उसको भी हम आधा घंटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी अभी होगा। तो आप सबको खुशखबरी सुना दे कि फरवरी 10 तारीख से मार्च 10 तारीख तक पूरा एक मास शिव महोत्सव मनाने का हम लोगों ने सोचा है। हम कहां से मनाएंगे? हमारी तो मैंने बताया हमारा सेंटर तो आकाशी है। तो जितनी चैनल है उन सभी चैनलों में शिव बाबा के गुणगान, शिव बाबा की महिमा, शिव बाबा की प्रवचन, शिव बाबा की चरित्र सब कुछ दिखाएंगे सुबह और शाम। चाहे हो जागरण चैनल हो, चाहे साधना हो, चाहे आस्था हो, चाहे संस्कार हो, सभी चैनल में सुबह भी और शाम को भी 2 बार कम से कम पूरा एक मास तक शिव की गीत गूंजेंगे, शिव की संदेश सबको मिलेंगे। ऐसा हम आकाश से करेंगे ताकि आप अपने घर बैठे बाबा के सब कुछ सुन सकेंगे और देख सकेंगे। बाकी कुछ आपको भी करना है। तो वो ये है कि जो आपके शहर में अखबार है तो सभी अखबारों में भी शिव का संदेश आना चाहिए, अच्छा। तो शिवरात्रि पर शिव का संदेश हर एक को बड़े सुंदर बाबा के चित्रों सहित सबको मिलना चाहिए। ऐसा आप अपनी शहर का तो कल्याण करना ही चाहिए। इसको हम कहते हैं बाबा की बेहद सेवा। और बाबा ने ये कहा भी है कि एक है मीडिया द्वारा प्रत्यक्षता, दूसरा है जो स्वयं मीडिया बन करके प्रत्यक्ष कराना। जैसे ब्रह्मा बाबा मीडिया है शिव बाबा की, वैसे हम सभी बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल साक्षात मीडिया बन करके अपने नजरों से, अपने बोल से, अपने सोच से
सर्व को बाबा का साक्षात्कार कराना है, तो मैं आपको जो बाबा की इच्छा है वो भी 2 शब्द मैं आपको सुनाता हूं, जो हम सबको इस साल करना है। वो कौन सा है? एक ही है, एक ही है, एक ही है। जो हमारे शिव बाबा एक ही है, ये दुनिया को बताना है। सिर्फ इतना नहीं, यही है, यही है, यही है, ये भी बताना है। पूरे इस साल का यही एक मंत्र है, भगवान शिव बाबा एक ही है। परंतु वो कहेंगे ये क्या नई बात है, ये तो हमको भी मालूम है, भगवान तो एक ही है। परंतु नई बात क्या है? वो यही है, यही है, यही है। तो ये हम बच्चों को प्रत्यक्ष कराना है। तो जैसे हनुमान ने अपने छाती से दिखाया, तो तुमको देखना है राम का, देखो। तो ऐसे हम बच्चों को भी चैलेंज करना होगा कि अच्छा तुमको देखना है तो इस नजर से देखो, अपनी शक्ल से देखो। तो अपनी चलन से अपने को बाबा को प्रत्यक्ष कराना है। यही लक्ष्य लेकर के हम बाबा के सामने अभी मिलेंगे 18 तारीख को। बाबा से वो शक्ति प्राप्त करके जाना है जो ये साल बाबा की प्रत्यक्षता हम सब बच्चे करेंगे। ऐसा हम सब बाबा के सामने वायदा करेंगे, ऐसे आशा करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। आपने हम सबको सचमुच बेहद में उड़ा दिया भाई जी। कैसे ब्रह्मा बाबा के दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, हर बात में बेहद की कल्याण की भावना थी। आपने बहुत सरल रीति से इसे स्पष्ट किया। हम सब की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद है। हम हाथ हिला के अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सबेती रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
मुस्कान मिले। जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं। नहीं अवगुण को मन में धरना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।